हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज से हम अपने जो मैथ के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इसमें भाई मैं आपको लगभग सभी के सभी जो अपने कॉन्सेप्ट हैं वो करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल होता है यहाँ पर जितने भी बच्चों का, तो इसमें आप क्या कौन से एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। तो देखो अभी एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, फेज और भाई जितने भी यहाँ पर वन डे एग्ज़ाम होते हैं ना जिसमें भी मैथ्स आता है उसके आपके सभी के सभी पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। पर अभी हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा एनटीपीसी पे। देखो ये जो सभी के सभी एग्ज़ाम है ना, यहाँ पर ये सभी के सभी लेते हैं टीसीएस। तो टीसीएस से रिलेटेड भाई हर एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन निकल जाएगा और गारंटी है भाई जितना आप स्कोर कर रहे हो कुछ ना कुछ ये आपको बेनिफिट ही देने वाला है। तो बिना देरी करते हुए अपने यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा और यहाँ पर मैं अब इसको हिंदी में कर दूंगा तो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और पूरे पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई। ये नहीं कि एक क्वेश्चन समझाया और मैं चला जाऊँगा, नहीं, कितना ही टाइम लग जाए इसमें हम लगभग अभी शुरुआत में 25 क्वेश्चंस यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर बताया क्या हुआ है। देखो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ABCD है कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी 4 भुजाएं हों, कोई भी 4 भुजाएं वाला क्वाड्रिलेटर होता है। और साइक्लिक क्या होगा, जो एक सर्कल के अंदर हो, मतलब सर्कल के यहाँ पर चारों तरफ से लगता हो तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोल देते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसमें क्या बताया गया है और कैसे हमको ये अटैम्प्ट करना है। तो देखो पहले ना हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या यहाँ पर होता है। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है एक हमारा ऐसा, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या उसकी भुजा है वो आपको पता भी नहीं होंगी। देखो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD और D, ठीक है। इसकी जो ये आमने सामने वाली भुजाएं हैं ना, ये आपस में 180 डिग्री बनाते हैं। जैसे एंगल A प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बनाएंगी और एंगल B प्लस में एंगल D 180 डिग्री बनाएंगी। कैसे, अगर मान लो यहाँ पर ये 30 है तो ऑटोमेटिक ये 150 हो जाएगा। दोनों मिलकर अपनी यहाँ पर 180 डिग्री बना रही हैं। अगर मान लो ये 10 है तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 170 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 40 होता तो ये 140 हो जाता। तो आपस में ये होती हैं। और आपको पता है कोई भी 4 साइड होती है किसी भी क्वाड्रिलेटर की, वो 360 डिग्री होती है। तो इसमें एक तो आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ये जानना है। दूसरा, अगर मैं इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, मान लीजिए ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर फिर से बना लिया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर इस कोई लाइन को आगे खिसका देता हूँ, मान लेते हैं ABC और D, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये है हमारा 70 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो एक लाइन होती है वो हमारी 180 डिग्री की होती है। पूरा तो 360 होता है, तो हाफ कर देंगे तो 180 ऊपर रह जाएगा, 180 नीचे रह जाएगा। तो देखो 110, तो ये पूरी लाइन कितनी है 180 की है, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। तो इसलिए बोला मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है ये सेम होंगे, ठीक है। 2 थ्योरी आपने इसमें जान ली है। और ये भाई मैं एक बार ही बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। आगे ना मैं मोटा मोटा आपको रिवाइज करवाता रहूँगा, इतनी बारी रिवाइज करवा दूंगा ऑटोमेटिक आपको ये सभी इतने बारी रिवाइजन हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मेरा काम है। तीसरा होती है हमारी प्लोटमी थ्योरी। देखो प्लोटमी थ्योरी क्या होती है, ऐसे ही एक हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लो बना लिया, ये, अरे ये तो मैं सर्कल गलत बना रहा था। तो देखो एक हमने ऐसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही ABCD, ठीक है। और यहाँ पर हम इनके बीच में से खींच देते हैं। अभी देखो जो AD है, प्लोटमिक थ्योरी क्या कहती है हमारी, AD इंटू में BC, AD इंटू में BC प्लस AB इंटू में DC, वो इक्वल किसके हो जाएगी हमारी BD और AC के, BD इंटू में AC के हमारे
ये इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारी प्लॉटलमी थ्योरी होती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये 3 थ्योरीज हैं, ये आपको प्रॉपर यहाँ पर याद करके रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारी थ्योरीज। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैं आपको आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों की तीनों थ्योरीज हैं वो आपको रिविजन करवा दूंगा। एक बार मैं सर्कट को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई मान लेते हैं ABCD है, एक मिनट देखिए ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सच दैट व्हेन द साइड ऑफ AB एंड DC आर प्रोड्यूस्ड। देखो AB यहाँ पर हमने बढ़ाई और DC बढ़ाई, तो यह ना प्रोड्यूस दे मीट एट E, ये दोनों ना जब हम इनको बढ़ाते हैं आगे वो E पर मिलती है, एंड साइड AD एंड BC, और जो साइड ये हमारी AD है एंड BC, अगर हम इनको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो ये भी हमारी मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं हमारी F पर मिल जाएंगी। व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ एंगल ADE, तो एंगल ADE ये पूरा हमारी एक ना सीधी रेखा है, तो ADE है वो है 80 डिग्री, और एंगल ADE और AED ये है हमारी 50 डिग्री। तो इन्होंने पूछा देन व्हाट इज द मेजर ऑफ AFB, तो हमारा ये वाला एंगल है वो क्या होगा। हिंदी में मैं करके दिखा देता हूँ कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि इसकी भुजाओं AB और DC को बढ़ाने पर ये E पर मिलती हैं, और भुजाओं AD और BC को बढ़ाने पर ये F पर मिलती हैं। यदि एंगल ADE 80 डिग्री है और एंगल AED 50 डिग्री है तो AFB का माप क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 80 है, तो मैंने अभी बताया आमने सामने वाली 180 हो जाएंगी ये दोनों मिला के। तो यहाँ पर अभी देखो ये हमारा ना एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के जो तीनों के जोड़ होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 80 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा 130, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। तो देखो अभी इन्होंने पूछा F, तो यहाँ पर भी एक हमारा पूरा ट्रायंगल बन रहा है, तो 50 और 100 ये हो गया 150। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल के तीनों जो भुजाओं का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 150 तो आ गया, तो 180 में से अगर हम 150 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 30 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है द टेबल शोज द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट्स इन 4 स्टेज फ्रॉम 2016 टू 2020। तो जो हमें टेबल शो कर रही है ना, हिंदी में भी कर देता हूँ, वैसे मैं हिंदी में आपको बता ही दूंगा, देखिए आप पढ़ सकते हो पॉज करके, वैसे मैं इंग्लिश को हिंदी में बता रहा हूँ कि जो ये टेबल है ना वो शोज कर रही है हमें 2016 से लेकर 2020 तक जो हमारे ये साल है 5, यहाँ पर जो 4 सिटीज़ चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता में ट्रीज लगाए गए हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हमसे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन चंडीगढ़ इन 2017। तो चंडीगढ़ में 2017 में 2500 प्लांट यहाँ पर प्लांट हमने लगाए हैं, और एंड इन कोलकाता इन 2020। कोलकाता कहाँ पर है, 2020 में हमने 1750 यहाँ पर प्लांट लगाए हैं। तो सिंपल इनको हमको जोड़ के बताना 0, 5, 10, 11, 12, 1, 3, 1, 4, 4250 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला है, देखिए अगला है एक कस्टमर है वांटेड टू परचेस एन आइटम मार्क्ड फॉर ₹10,000। देखो एक बंदा है जो 10,000 रुपये का कोई सामान खरीदना चाहता है। एक शॉपकीपर है वो ना 2 डिस्काउंट देता है, क्या तो भाई एक तो ले लो सीधा 25% का, और एक कहता है फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14 और 12% का। सक्सेसिव डिस्काउंट देता दूसरा एक तो 14% का, एक फिर उसके बाद देता 12% का। विच इज़ बेटर ऑफर फॉर द कस्टमर एंड हाउ मच, कौन सा ऑफर है वो बेस्ट रहेगा। एक बार हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हो जो मैंने हिंदी में ही आपको बताया है। तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, मान लो कोई मैंने 100 की चीज़ ली है, जैसे मैंने दिए सक्सेसिव डिस्काउंट पहले 30 का फिर 10 का, तो पहले 30 का दिया ना, तो 100 पे अगर मैं यहाँ पर 30 रुपये का डिस्काउंट दूँगा तो 70 की हो गई, फिर मैंने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो ये हो गई हमारी
70 का 10% कितना हो जाएगा 63। यहाँ पर 70 में से 10% होता है 7 और 7 को माइनस कर देंगे तो 63 ऐसे होता है। पर इतना आप क्या पेपर में करोगे, पहले इसका निकालोगे फिर ये निकालोगे, नहीं। आपको ना एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा, जो भी हमारे ये दो दिए हुए हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। तो देखो 25% तो एक दे रहा है और ये दे रहा है। अब इनको ना पुट कर लेते हैं, 14 और 12, ये कितना हो गया यहाँ पर 26%। यहाँ पर x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है, माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई। 14 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 10 से करो पहले तो 140 ये आ गया, और 14 14 दूनी 28, 8 6 1, तो माइनस 168 पॉइंट। यहाँ पर अगर हम परसेंटेज है, देखो यहाँ पर हमारा परसेंटेज है ये 100, तो यहाँ पर 100, अगर हम 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो 1.68। अगर हम इस 26 को 26 में से 1.68 यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3, 5 में से 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 24, तो 24.32 और 25 इनका डिफरेंस क्या होगा। देखो एक तो डिस्काउंट हमारा 25% का, और ये हमने सोल्व किया जब सक्सेसिव डिस्काउंट, ये हमारा आ रहा है 24.32% का, तो ये हमारा हो जाएगा 68%, 0.68%। तो 10,000 का अगर हम 0.68 निकालेंगे तो ये हमारा 68 रुपये के आसपास आएगा। क्योंकि 10,000 का अगर हम 1% निकालें तो ये 100 रुपये के आसपास आता है। तो 0.68% कितना आएगा, 68 रुपये आएगा। तो सबसे अच्छा हमारा रहेगा ये 0.68, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा देता हूँ। देखो इसमें ना बेसिकली आपको 3 फॉर्मूले रटे होने चाहिए, ये मैं आपको रटवा के ही छोड़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, इतने बारी रिवाइज करवा दूंगा कि आप इनको भूलोगे नहीं। देखो 3 गोल्डन फॉर्मूले होते हैं, आगे से ना इनको मैं 3 गोल्डन फॉर्मूले बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, 3 गोल्डन फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। देखो एक तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे ना प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट होते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे 3 गोल्डन फॉर्मूले, अगर इनको भी आप खोलना चाहो तो ऐसे खोल सकते हो, क्योंकि देखो ए स्क्वायर जो माइनस बी स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर हम इसको पूरे को ए स्क्वायर ले लें और इसको पूरे को बी स्क्वायर ले लें तो इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा। और इसको भी आप खोल के ऐसे ही लिख सकते हो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। चाहे इसको आप पहले लिख लो, ये तो मल्टीप्लाई में होते हैं, दोनों ही मल्टीप्लाई में। तो ये हमें जानने के 3 गोल्डन रूल हमारे फॉर्मूले। पहला ये इसी को एक्सटेंड किया है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको ये सेकंड फॉर्मूला पढ़ाया है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये इसी को एक्सटेंड करके मैंने दिखाया। ये हमारा जो है थर्ड फॉर्मूला, 1 2 3, ठीक है, 3 गोल्डन फॉर्मूले हैं। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 मिनट रुकिए। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखो हमारा है जो क्वेश्चन है वो हमारा सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमारा मल्टीप्लाई में 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा, और यहाँ पर है 1 माइनस 1 बाय कोसेक अल्फ़ा, ठीक है। देखो अब हम ना सिंपल देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। एक तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हम बार तो हमारा क्या चल रहा है सेक स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कोसेक अल्फ़ा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर कोसेक अल्फ़ा प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहीं पर भी ऐसे ही सेम आएगा कोसेक अल्फ़ा
कोसेक अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ पर ना मैंने सिंपल सा एलसीएम लिया है। अभी देखो मैंने जैसे बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको यहाँ पर दिख रहा है वो वाला फॉर्मूला, देखो ये मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इनको देखें आपस में इनको करेंगे, क्योंकि ये खुल के तो ऐसे हुए हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में कोट स्क्वायर अल्फ़ा, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर क्या चला हुआ है, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है, अगले उस पर आ जाते हैं हम। तो देखो सेक स्क्वायर अल्फ़ा, अब इसका ये हम मैंने आपको बताया 3 गोल्डन रूल में, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब हो गया 1, और ये आ गया हमारा कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने गलत कर दिया। अरे भाई साहब, मैं भी सोचूं यार, कुछ मेरा दिमाग कुछ ना कुछ काम नहीं कर। देखो ये हमारा फॉर्मूला था, मैंने आपको 3 गोल्डन रूल में बताया था कि कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें ना हमें 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर हम इसको कोट स्क्वायर को वहाँ पर ले जाएं, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे ना तो हमारा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और ये हमारी वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी कोट स्क्वायर अल्फ़ा की। कोट स्क्वायर अल्फ़ा, इसका तो हो गया हमारा कोट स्क्वायर अल्फ़ा, और कोसेक, ये 2 कोसेक हैं जुड़ के इनका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर सेक स्क्वायर हमारा चला ही हुआ है। तो देखो सेक स्क्वायर अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, आपको ये तो पता ही होंगे कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है हमारा कोसेक, और जो सेक का उल्टा होता है वो होता है कोस। एक मिनट, यहाँ पर मैं, जो कोस का उल्टा होता है वो होता है हमारा सेक, और जो हमारा टेन का उल्टा होता है वो होता है कोट। ठीक है, तो यहाँ पर सेक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर कोट का मतलब क्या होता है, कोट का हमारे 2 मतलब होते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये कोस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोस को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, कि कोस स्क्वायर थीटा अल्फ़ा मान लीजिए, और माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और जो हमारे नीचे है ये ऊपर जाके हमारा साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, आंसर हमारा 1 आ गया। तो आपको ये बड़े ही अच्छे से समझाया, एक बार मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ मैंने इसमें क्या किया है। देखो सेक स्क्वायर अल्फ़ा है, मैं एक बार इसको यहाँ पर ही सोल्व करके दिखा देता हूँ। जो सेक स्क्वायर अल्फ़ा है, पहले तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बन जाता है कोसेक अल्फ़ा प्लस 1, नीचे कोसेक अल्फ़ा, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कोसेक अल्फ़ा माइनस 1 बाय कोसेक अल्फ़ा। यहाँ पर मैंने फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, जो होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका हमारा ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो 3 गोल्डन रूल पढ़े थे, अगर हम इस कोट स्क्वायर को यहाँ पर इस साइड ले जाते हैं तो ये तो प्लस का हो गया, और इस 1 को अगर यहाँ पर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोट स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फ़ा हमारा चला हुआ था। अगर हम कोसेक को देखें तो यहाँ पर ये मैंने बताया है कि अगर हम कोसेक को देखें, देखो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इस कोसेक को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 इज़ द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई इसके ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी का कोच नहीं होता, सेम ही होगा हिंदी और इंग्लिश, तो ट्रिग्नो में हमारा कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती। अगला है, देखो यहाँ पर अगला हमारा दिया 2x + 3y + 1। तो इन्होंने पूछा
8 का एक्स क्यूब प्लस 8 27 वाई क्यूब माइनस 18 वाई। तो देखो इन्होंने ना यहाँ पर ए क्यूब ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप फॉर्मूला ये ना फॉर्मूले अलग से कॉपी में लिख लेना, जो मैं हर एक क्वेश्चन से पहले बताता हूँ, क्योंकि हर एक देखना आप ना 5-7 वीडियो तक तो ये चलेंगे। फिर ना उसके बाद भाई ये फॉर्मूले ना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और भाई सभी देखो एसएससी कितने क्वेश्चन बना लेगी, एनटीपीसी कितने क्वेश्चन बना लेगी, वही सेम फॉर्मूले में बनेंगे। तो ए प्लस बी का जो क्यूब होता है हमारा वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला तभी यही दो करवाऊँगा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर हमको ये फॉर्मूले यूज़ करने। और इसका भाई मैं दूसरा तरीका ही बताऊँगा आप इसको कैसे कर सकते हो। पहले आसान वाला बता देता हूँ आपको। देखिए आपको ना पहले ये देखना कि यहाँ पर देखो जीरो बन रहा है, जीरो बन रहा है तो आप इसको कैसे यहाँ पर कर सकते हो। तो देखो अगर हम 2x यहाँ पर अगर हम x को अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और y को अगर हम -1 ले लेते हैं तो हमारे पे ये जो है ना ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। देखो x की जगह अगर हम 2 + 1 और y की जगह अगर हम 3 - 1, ठीक है, और +1 = 0। तो 2 का 2 यहाँ पर -3 + 1 = 0। 2 1 3, 3 और 3 0। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है। और हम इसको यहीं पर करके देखें तो देखो x की जगह हमने 8 1 लिया था, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा प्लस 8। यहाँ पर अगर -1 का क्यूब है तो -1 ही होगा, यहाँ पर -27 हो जाएगा। और -xy तो माइनस है, अब देखो यहाँ पर y है तो y इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो 18 और 8 26, 26 और 8 34, प्लस का 34 और -27। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा पॉजिटिव में। तो एक तरीका तो यहाँ पर आपका ये है कि आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हो, या मैंने जो फॉर्मूला बताया है उससे ही बताऊँगा। किसी के दिमाग में भाई नहीं टैकल होगा तो क्या करना, देखो तो हमारा 2x + 3y अगर हम इस 1 को इस साइड ले आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, -1। अभी हम इसका करते हैं क्यूब। मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b, a प्लस के b के क्यूब का फॉर्मूला है ये। तो देखो अगर हम इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8x क्यूब, यहाँ पर 27y क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab। 3a हमारा क्या है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2x और b हमारा 3y। और फिर आ गया a प्लस b की, यहाँ पर a प्लस b है ना, इसकी वैल्यू क्या हमारी -1, ठीक है। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और इसको हम मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18xy। और ये जो माइनस है इस साइन को भी यहाँ पर ये माइनस कर देगा। तो हमारा देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, और यहाँ पर अगर हम इसका भी साइड में दोनों ओर का क्यूब होगा तो ये हमारा -1 ही हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे कि -1 तो ये होगा 1, और -1 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -1 ही। देखो इन्होंने पूछा क्या, 8x क्यूब हमारे पास है, 27y क्यूब हमारे पास है, ये रहा, और -18xy ये भी हमारे पास है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, हमारी इसकी वैल्यू दी है -1, और ये 8 बचा प्लस 8, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा वो 7 ऐसे ही आ जाएगा। तो मैंने आपको बड़े ही अच्छे से दोनों के दोनों तरीके समझा दिए हैं। अभी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो आज सम ऑफ 9500, जो सम है 9500 का, वो ना 2 सालों में कितना हो जाता है, 11,495 एट अ सर्टेन रेट ऑफ % पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली। हमारा CI का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड द डबल द रेट। हिंदी में भी और करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हो, 9500 रुपये की धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों में 11,465 रुपये हो जाती है। समान धनराशि पर समान अवधि पर 2 गुनी दर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो इसमें हमसे पूछा क्या हुआ है कि मान लो हमारा कोई एक सम है,
वो ना 2 सालों में कितना हो जाता है यहाँ पर, वो हो जाता है इतना। तो ये हमारा क्या है, सम, और ये हमारा क्या है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, सम में जब हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं ना वो। तो इनका ना एक बारी रेशो देख लेते हैं, एक बार इनको काट लेते हैं हम। पहले तो हमारा 5 पे कट रहा है 1900। अगर हम इसको भी देखें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 नीम 45, ठीक भी कटा भाई। 5 दूनी 10, 1000, 5 दूनी 10, 4 9 5 नीम 45, 4 5, ठीक है। एक बार अब 19 पे और देख लेते हैं, 19 पे और देख भाई, ये मेरे को कुछ ना कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर कटा हुआ। 5 एकम दूनी 10, 1 और 4, 5 दूनी 10, 4 और 9 5 नीम 45, 5 नीम 45, चलो ठीक है। अब इसको हम 19 पे काट के देखते हैं। यहाँ पर 19 का 100 आ जाएगा, 19 19 एकम 19, 3 और 9 19 दूनी 38, 19 एकम 19। तो यहाँ पर जो हमारा सम और अमाउंट आ जाता है वो 121 और 100 आ जाता है। ये हमारा 2 साल का, तो इसको हम यहाँ पर 2 साल का बना लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दें। अगर 3 साल का होता तो हम यहाँ पर इसका क्यूब कर देते, 4 साल का होता तो फिर यहाँ पर हम 4 का वो कर लेते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पर 2 साल का, तो 2 साल का अगर हम देखें इसका क्यूब को, अगर हम देखें तो 11/10 का हमें ये क्यूब देखने को मिल रहा है कि जो 10 का समान है वो हमारा 11 का हो जाता है 1 वर्ष में। 1 वर्ष में हो गया। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है यहाँ पर, 10% लग रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, सेम सम है हमारे पास, मान लो 9500 रुपये है हमारे पास। वट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड डबल द रेट। देखो 9500 ही रुपये हैं और सेम टाइम के लिए 2 ही साल के लिए, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो डबल है। तो अभी 10% लग रहा था, अभी 20% लग जाएगा। 2 सालों में कितना हो जाएगा, 40%। और अगर हम 9500 का 40% यहाँ पर निकालेंगे तो 950 गुना में 4, 0 4 5 20, 4 9 36 37 38, 3800 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, लेट ए बी सी, और भाई इसमें हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। तो देखो ए बी सी कोई ट्रायंगल है और पी क्यू आर है, वो कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। अरे गलत, आर पी क्यू भाई, आर पी क्यू। तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी है, ये 16 है। अगर इनका ये 16 दिया हो ना तो यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर एरिया ऑफ आर पी क्यू है वो है 25, तो यहाँ पर ये 5 होगा, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में होते हैं। जो एरिया होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पर है, तो इन्होंने क्या दिया है, जो पी क्यू है, पी क्यू है, ये इनका अनुपात है दोनों का 4/5 में। तो पी क्यू है वो हमारा 4 है, क्यू आर है वो हमारा 6 है, और पी आर है वो 7 है। तो इन्होंने पूछा देन ए सी ये वाली। तो देखो जो ये होगी ना, जैसे ये पूरे ट्रायंगल 4/5 अनुपात में है, तो ऐसे ही ये भी 4/5 में है। तो अगर इसकी 5 की वैल्यू यहाँ पर 6 दी हुई है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये होगी। तो देखो 5 की वैल्यू हम इसको करते हैं 6 दी हुई है, तो 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं 5, 24/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, लेंथ ऑफ द साइड ए सी इज 4 सेंटीमीटर मोर देन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी देखो, ए बी हमारे कोई नहीं दिया, तो ए बी को मान लेते हैं एक्स। इसको मैं हिंदी में भी कर देता हूँ कि एक त्रिभुज है ए बी सी में भुजा ए सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। भुजा बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई के 3 गुने से सेंटीमीटर से कम है। यदि ए बी सी का परिमाप होता है पैरामीटर 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया ज्ञात कीजिए। फिर से इंग्लिश में कर लेते हैं। तो ए बी हमारा एक्स दिया हुआ है, तो जो हमारी लेंथ ऑफ बी सी इज 4 सेंटीमीटर, अरे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए सी, जो ए सी है वो 4 सेंटीमीटर मोर है 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी, तो 2 टाइम्स होगी, उससे 4 सेंटीमीटर अधिक है। और लेंथ ऑफ बी सी है वो 4 सेंटीमीटर कम है 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए सी। देखो 3 टाइम्स से 4 सेंटीमीटर कम है। अगर इसका हम पैरामीटर देखें, जो इन
तीनों का हम अगर हम परिमाप देखें तो वो हमें क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और एक परिमाप हमें ये दिया हुआ है। तो देखो x 4x 5 6x, 6x ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर ये कट जाएंगे, तो 6x की वैल्यू हमें यहाँ पर 60 दी हुई है, x हमारा 10 हो जाएगा। तो अगर हम इनको यहाँ पर लिखना चाहें तो देखो x की है तो हमारी 10 आ गई, 10 तिया 30 माइनस 4 यहाँ पर 26 हमें देखने को मिल रहा है, और 10 दूनी 20 प्लस 4 24। और यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिला, ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर देखो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल 26 10 24, क्योंकि ये ना हमारा एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 का, 5 12 13 का हमारा ट्रिपलेट है ये। इसको हमने बस डबल 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पर 10 24 26। तो इसमें हमें इसका जो हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस हमारा 10 है और हाइट हमारी 24 दी हुई है। तो 5 24 पंजे 120 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही ईजी है, आप इतने ट्राई कर सकते हो, इतने मैं यहाँ पर ये रफ करता हूँ। तो देखो हिंदी भाई मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इंग्लिश में ही हिंदी भी बता दूंगा, ये आपको इंग्लिश हिंदी देखने को मिल रही है। तो देखो द एवरेज ऑफ 23 नंबर, कोई 23 नंबर हैं उनकी एवरेज है 51, ठीक है। तो ये पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, देखो मान लो आपके पास कोई 5 सेब हैं, 5 सेब हैं और आपके पास 15 सेब हैं, मान लीजिए 15 सेब हैं, और आपके पास 5 बच्चे हैं और तीनों में बराबर बांटने, तो ये हमारी 15 सेब हो जाएंगे, ऐसे होता है। देखो एवरेज निकालते हैं अभी हम 23 और 51, 23 51, यहाँ पर 23 आ गया, 5 या 15 5 2 10 11 3 7 1 1, तो ये आ गया हमारा 1173। आप भी देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज, जो पहले 12 नंबर हैं इनमें से उनकी है 49, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 54। तो देखो यहाँ पर एक 12 तो ये आगे पहले 12, मान लो यहाँ से 1 से 23 कोई नंबर हैं, तो पहले 12 की तो ये एवरेज है, पहले 12 की हमें ये एवरेज दी हुई है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो 24 है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर जो 12 नंबर है वो 2 बारी काउंट हुआ, एक बारी तो 1 से लेके 12 तक, फिर ये जो लास्ट नंबर है 12, यहाँ पर 12 ना हमारा 2 बारी काउंट हो गया। एक बार हम इनको निकाल लेते हैं कि ये क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो हमारे 24 है, पर जो 12 ना वो 2 बारी काउंट हुआ। तो इन्होंने कहा अगर हम 12 को, जो 12 नंबर आएगा हमारा, उसको अगर हम 1173 में से निकाल देंगे तो नई एवरेज हमारी क्या बनेगी। तो एक बार इनको भी देख लेंगे, 490/12, तो 490 हो जाएगा, 49 दूनी 98, 8 9 दूनी 18, एक 588, तो हमारी ये निकल आएगी। और 54/12 इसको भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 540 108 8 4 6 648 हमारा ये हो जाएगा। अभी इनको एक बारी हम जोड़ लेते हैं कि हमारा क्या देखने को मिलता है, ये दोनों को 8 8 16 8 4 12 13 1 6 6 12 1236। पर इसमें जो 12वां नंबर है ना वो 2 बारी जॉइंड है, तो इसमें से अगर हम 1173 निकाल देंगे तो हमारा 12वां नंबर आ जाएगा। 6 में से 3 13, 13 में से 6 1 और 0, तो हमारे 12वां नंबर है, 12th नंबर की जो वैल्यू है वो है 63। अगर हम 1173 में से वो 12वां नंबर निकाल देते हैं 63, तो 1110, तो अब नई एवरेज क्या होगी। पहले हमारे कितने बंदे थे 23, अब कितने हो गए हैं 22, क्योंकि एक बंदा तो हमने निकाल दिया 63 वाला 12वां नंबर वाला। तो इसको हम 22 से अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 1110/22 को डिवाइड करते हैं, 22 पंजे 110 0 0 50, तो यहाँ पर 50 के आसपास हमारा ए के आंसर है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अभी करते हैं अगला है हमारा टाइम एंड वर्क से यहाँ पर क्वेश्चन। हिंदी में देख लीजिए पहले, और इंग्लिश में मैं आपको हिंदी बनाकर समझा दूंगा। देखो एक कोई बंदा है वो काम को कंप्लीट कर देता है कितने दिन में, 11.5 दिन में। अगर इसकी हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो 11 दूनी 22, 23/2 दिन में एक किसा बंदा है वो काम को कर लेता है। तो देखो बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए को मान लेते हैं हम 40 काम करता है रोज का, बी कितना करेगा, इससे 25% मोर एफिशिएंट है तो 50 काम कर लेगा। एंड सी इज 50% एज एफिशिएंट है बी,
जो सी है ना उसका 85% एफिशिएंट है, तो 25 हमारा हो जाएगा। वर्किंग ए बी सी विल टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क, तो ए बी सी साथ में काम करेंगे तो कितना हुआ, तो ए ना 40 काम करता है और 23/2 दिन में ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। और टोटल बंदे हमारे कितने हो गए जो साथ में मिलकर काम करेंगे, 25 40 90 और 25 115, ये हमारे टोटल बंदे हैं। ये हमारा यहाँ पर टोटल वर्क था। तो अभी हम इसको काट लेते हैं, 23 पंजे 5 दूनी 10, 1 0 यहाँ पर चली जाएगी, तो 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 दिन में सभी बंदे हैं वो मिलके काम कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से हमें देखने को मिला है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल, 75 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल। तो देखो अगर हम इसको यहाँ पर सोल्व करें तो 75 है, यहाँ पर अगर इसके नीचे हम CP ले आए, देखो SP, अगर इस CP को इसके नीचे लाएंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर 60 है, अगर ये इसके नीचे चला जाएगा, तो देखो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो तो 75 है, पर सेलिंग प्राइस है वो हमारी 60 है। और जब भी हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, तो 75, इनका गैप है 15 का, 15 एकम 15, 15 50 75, मतलब 5 पे 1 का लॉस हो रहा है, तो कितना परसेंट, 20% हमारा यहाँ पर लॉस हो जा रहा है। इसको हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ, हिंदी वाले भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो अनुमानित हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। देखो इसमें ना आपको ये ना जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना होगा। देखो इन्होंने बताया, एक हमारा इसमें पहले हिंदी में दिखा देता हूँ, ABC में जो B पर समकोण बना हुआ है, यदि कोट A 1/2 है तो साइन का ये मान आप बताइए। मैं बताता हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा है कि कोई ट्रायंगल ABC है और जो 90 डिग्री है ना वो हमें B पर देखने को मिलता है। इफ़ कोट A क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता हमारा साइन थीटा, ये हमारा कोस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है, तो इन्होंने हमारे को बताया कोट थीटा, और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा वो P/B है, तो कोट थीटा हमारा हो जाएगा B/P, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स होते हैं, जो मैंने आपको पिछली बारी भी यहाँ पर बताया था। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, साइन थीटा यहाँ पर उल्टा होता है इसका 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है 1/सेक थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, जैसे साइन थीटा मान लो अगर 1 है तो कोसेक नहीं, ये 2 है तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ पर कोस थीटा अगर मान लो 4 है, ये तो यह जो है 1/4। अगर यहाँ पर टेन थीटा 5 है तो ये हो जाएगा 1/5 कोसेक, ये कोट थीटा हो जाएगा 1/5। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और इसको हम याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, और देखो जब भी अगर हम किसी एंगल से देखते हैं ना, मान लो इन्होंने दिया कोट A, यहाँ पर कोट A वाले से देखेंगे तो हमेशा जो सामने हमें दिखेगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और इस पे ये पड़ा होगा ना, देखो जैसे A इस पे पड़ा है तो ये हमेशा बेस होगा, ये जो हमारा टेढ़ा वाला होगा ना ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। अगर हम C से देखें तो C किस पे पड़ा है, इस पे, तो ये बेस हो जाएगा अगर C के हिसाब से देखेंगे, और सामने इसके ये होगा परपेंडिकुलर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूँ, तो ABC। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, कोट थीटा 1/2, तो कोट थीटा हमारा क्या क्या है, बेस प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पर लिख लेते हैं और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस इन्होंने दिया हमारा 1, परपेंडिकुलर दिया है 2, तो ये हो जाएगा हमारा √5। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक तो इतना तो पता ही होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको टेलीग्राम का वो दे दूंगा, वहाँ पर ना आप मेरे से मैथ है वो बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। तो इन्होंने पूछा देन द वैल्यू ऑफ साइन A। साइन A क्या होगा, P/H, P क्या हमारा 2, H है √5। ठीक है, कोस A, कोस C हमारा क्या होगा, B/H, बेस हमारा क्या है 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा √5। कोस A हो जाएगा, बेस यहाँ पर अब 1 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस √5 हो जाएगा। अभी आ जाते हैं नीचे,
कोस सी हमने यहाँ पर देखा था 2/√5। अभी ब्रैकेट में साइन सी जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज √5। साइन ए यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √5। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें 2/√5 और यहाँ पर हमारा जो नीचे सेम है तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 3/√5। ठीक है, यहाँ पर 2/√5 और यहाँ पर अगर देखें 2 में से 1 गया तो -1/5। ये अगर देखें हमारा कट जाएगा, ऊपर आ गया हमारा 6 -2। अगर यहाँ पर इसको फिर से फर्दर काटेंगे तो -3 हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इतनी देर में आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें आया द एरिया ऑफ ए टेबल टॉप इन द शेप ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई मान लीजिए कोई टेबल है, उसका टॉप है, वैसे टेबल हमारी ऊपर से हमें ऐसे देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारी ये टेबल है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो उसकी हर एक भुजा है 9/√3 है, 9/√3 है, 9/√3 हमें देखने को मिल रही है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टेबल। अच्छा एरिया है, अरे यार, तो किसी भी उसकी ना हमें इसकी मान लीजिए हमारी एक्स दी हुई है सभी, तो हमें ये एक्स पता करना हो, जो एरिया है ना वो हमें दिया हुआ है 9/√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा एरिया होता है ना वो होता हमारा √3/4 x²। ये x है ना एक भुजा है वो होता है, और इसकी एरिया है ये। अगर हम इसकी हाइट देखें, ये मल्टीप्लाई है तो इसकी हाइट होती है √3/2/x मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारा √3/4 x²। ये हमें दिया हुआ 9/√3। तो √3 से √3 कट गया, अगर हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 x² की 36 है तो x आ गया हमारा 6। तो जो हर एक साइड हो जाएगी वो हमारी यहाँ पर 6 की देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज आकार मेज के शीर्ष भाग को क्षेत्रफल 9/3 है, मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो देखो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसको ना देखो मैं कितनी आसानी से आपको टैकल करना सिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 1400। कोई स्कूल है उसमें जो टोटल बच्चे हैं वो हमारे 1400 हैं, आउट ऑफ विच 35% हैं जो वे गर्ल्स हैं और जो जितने बच गए वो हैं बॉयज़। इफ़ 80% ऑफ द बॉयज़ एंड 90% ऑफ द गर्ल पास्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इज। देखो ये में ना कहीं भी इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना परसेंटेज में पूछा। तो मान लेते हैं हमारे पास ना 1000 बंदे हैं, इससे भी निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 1000 से निकाल के दिखाता हूँ। तो इसमें से कहता है कि जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं तो 35% तो हैं गर्ल्स, तो 1000 का 35% हो जाए 350, और जो बॉयज़ बचे वो हो जाएंगे 650, तो 65% बच गए। एंड द रेस्ट आर बॉयज। इफ 80% ऑफ द बॉयज एंड 90% ऑफ द गर्ल पास्ड, इन्होंने पास्ड बोला पर हम यहाँ पर फेल निकाल लेंगे। 80% बॉयज पास हुए हैं तो कितने फेल होंगे 20%, 650 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 130 हो जाएगा। और 90% गर्ल पास हुई ना 10% फेल हुई होंगी तो 350 का 10% 35 होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 35, 5, 6, 165। तो इन्होंने पूछा परसेंटेज कितना होगा फेल का, तो फेल का परसेंटेज देखें तो 165/1000 इंटू में 100, वैसे तो 16.5 आंसर हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 1 0 यहाँ पर डैश ये आ जाएगा, तो 16.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूँ। देखो द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल ABC लाई ऑन ए सर्कल। एक बार हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ। एक त्रिभुज ट्रायंगल ABC के शीर्ष 0 केंद्र वाले वृत्त पर है। AO को बढ़ाया जाता है जो वृत्त से बिंदु P पर मिलती है। BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर BC के, यदि B है 68 डिग्री और C है 52 डिग्री तो एंगल DAP क्या होगा। दोबारा से हिंदी पे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या देखने को मिला, तो देखो एक जो सर्कल है ना,
सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और जो तीनों इसकी भुजाएं हैं ना वो इस ट्रायंगल पे हैं, ए बी सी, और जो इसका यहाँ पर सेंटर है ना वो 0 दिया हुआ। ए ओ इज प्रोड्यूस, देखो ये ए ओ है वो प्रोड्यूस करी जाती है और वो मीट करती है एट द सर्कल एट पी, सर्कल पे मीट करती है पी पे। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, जो डी है वो पॉइंट है बी सी पे, सच दैट ए डी परपेंडिकुलर है, जो ए डी है ना डी परपेंडिकुलर यहाँ पर वो है हमारा बी सी पे। इफ बी इज 68 डिग्री, बी इज 68 डिग्री एंड सी इज 52, सी इज 52, देन द मेजर ऑफ डी ए पी, जो डी ए पी है वो हमारा क्या हो जाएगा, बोले तो हमारा ये वाला जो एंगल है वो हमारा थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या होगा। तो देखो एक ना इसमें हमें एक और देखने को मिलता है, ये जो सर्कल के अंदर है एक बिना सर्कल के बना के दिखाता हूँ। इसमें ना दो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। मान लो एक ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल को हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ से ना एक मान लो ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी, और ये ट्रायंगल ये ना हमारा एक कोई लंबवत घेरा है, हमने परपेंडिकुलर घेरा है, इसका नाम टेक लेते हैं सी, और एक ना हमने इस जो पूरा एंगल है ना इसका बाइसेक्ट कर दिया और इसको हम टेक लेते हैं डी, तो ये पूरा बाइसेक्ट है, इक्वल इसमें हो जाएगा, ये हमारा बाइसेक्ट है। अब ये जो बीच में एंगल बच गया ना सी ए डी, इसको बताओ क्या होगा। तो इसमें ना आपको मान लो यहाँ पर दे दिया 40 और यहाँ पर दे दिया 50, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर 40 माइनस में 50/2, ये होता है हमारे बार, क्योंकि बार से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक ये जैसे -10/2 -5 है ना, तो बार से आने के बाहर ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब कोई भी दिया हो, मान लो यहाँ पर 80 या 50 है तो हमेशा यहाँ पर माइनस है, वो कुछ भी हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको देखने को मिलता है। ये है सर्कल वाला, सर्कल वाला भी सेम होता है, ये मैं सर्कल वाला बताता हूँ। देखो सर्कल में जैसे हमें यही कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, सर्कल वाले में हमें यही बताया गया, पर इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 68 - 52 = 6/16। इसमें ना हमें 2 से डिवाइड नहीं करता ना होता, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड नहीं करना होता, तो इसका सीधा आंसर हमारा 16 आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट वो बता दिया, एक कॉन्सेप्ट ये हमारा बताया। अभी फिर से एक हमारा DI पे आया हुआ है, तो देखो स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जो अपीयर्ड हैं वो ए से दर्शाए गए हैं, जो पास हैं वो पी से दर्शाए गए हैं इन एन एनुअल एग्जामिनेशन फ्रॉम 4 स्कूल QRST 5। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल R इन 2015। स्कूल R से पास्ड है जो 2015 में 285, 2017 में जो पास है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड 2015 टू 2017, R से ना जो 15 से लेके 17 तक, तो दूसरा 288, तीसरा है 294। तो देखते हैं 8 4 12 17, 1 9 9 18, 18 और 8 26, 2 2 4 6 8, ठीक है 14। अगर इसका हम एवरेज निकालें, क्योंकि 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करते 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 निम 27, तो 259 हमें देखने को कुछ गलत कर दिया गया, गलत मेरे को लग ही रहा था। 3 दूनी 6, 2 और 6 3 8 24, 3 निम 27, तो 289 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम स्कूल क्यू इन 2025, क्यू इन 2015 पास्ड 320, तो इनका जो डिफरेंस है ना वो कितना, डिफरेंस हमारा 11 और 31 का है। तो इन्होंने पूछा वो नंबर है 20 से 25 के बीच में नहीं है, 35 से 40 के बीच में नहीं है, 30 से 35 के बीच में हमारा 31 होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी करके दिखा देता हूँ भाई, हिंदी वाले भी देख सकते हो, वैसे मैंने हिंदी में आपको बोल के ही समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई tan थीटा + 3 cot थीटा -2/√3 की वैल्यू 0 है। तो जो ये वैल्यू है ना, जो हमारे थीटा है ये हमारा लाई कहाँ पर कर रहा है,
0 डिग्री, अरे थीटा है वो हमारा 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में। इसमें ना देखो, अगर यहाँ पर नीचे लगा दूंगा ना तो 0 भी इंक्लूड हो सकता है ये 0 पे भी हो, और यहाँ पर लगा दूंगा तो ये 90 हो। तो ऐसा इसमें नहीं है, तो ये 0 और 90 के बीच में हो सकता है, 30 पे हो, 45 पे हो, 60 पे हो या 75 पे हो, लेकिन हम जनरली इन्हीं पे होता है हमारा। तो हम एक बारी पुट करके देखते हैं कि हमारा इसमें क्या निकलता है। अगर हम यहाँ पर पहले 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि 60 डिग्री ना सबसे अच्छा होता है, वो हमारा निकल जाता है। तो देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 10 अगर 60 डिग्री देखें तो वो ये होता है हमारा √3। और अगर हम कोड देखें तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, 1/√3 -2/√3 = 0। √3 अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर +3 आ गया, और यहाँ पर -2, और यहाँ पर √3 से √3 करेंगे तो 3 आ गया। तो -6 +6 0 हमारा हो गया। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री ही लेके देखनी है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा देखो, जो साइन स्क्वायर 60 होता है, ये ना आपको याद ही करनी होंगी। जो साइन स्क्वायर 60 होता है वो √3/2 होता है। तो कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री हमारा हो जाएगा इसका उल्टा 4, मैंने स्क्वायर भी साथ में कर दिया, 4/3। और कोस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1/4/1। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1/2 ही होता है, 2 का उल्टा 4/1, ठीक है। अरे पर ये हमारा सेक थोड़ी ना है, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोसेक 60 डिग्री होता है वो 1/2 होता है। तो देखो इसका एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 +3 19/12 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। 19/12 आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो अगला ही है ना, आपको कोई ना कोई पेपर में हमेशा टकराने वाले हैं प्रोपोर्शनल मैं समझा देता हूँ क्या होता है। देखो एक तो पूछेगा आपको थर्ड प्रोपोर्शनल, एक आपको पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, एक आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शनल। इनमें से ना आपको एक क्वेश्चन तो हमेशा फंसेगा ही फंसेगा। यदि तीसरा, इसको बोलते हैं तीसरा अनुपातिक, चौथा अनुपातिक, और इसको बोलते हैं मीन अनुपातिक। मीन को अब देख लेना भाई क्या होता है, औसत होता है। तो देखो अगर हम थर्ड वो निकालें, इसमें ना हमें 2 नंबर दिए होंगे A और B। तो इसमें अगर हमें निकालना है थर्ड, तो इसका होगा B² हो जाएगा। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने को देंगे तो A B C और यहाँ पर X। तो इसमें X निकालना होता है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये आपस में, तो B × C X/A। तो यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा, x को अगर हम यहाँ पर लेके जाएं तो b × C/A हमें देखने को मिलता है। और मीन प्रोपोर्शनल हमें 2 का दिया होगा, तो हमको सिंपल इनको अंडर रूट में ले लेना a/b, ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको एक बार सॉल्यूशंस करा देता हूँ कि इसके सॉल्यूशंस, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा 3/9, तो मैंने आपको बताया जो सेकंड वाला है उसको 2 बारी लिख दो और इसको यहाँ से कर दो, तो 27। जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आ गया 27। एंड देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। और देखो p की वैल्यू हमारी आई है ये, क्योंकि p तो दिया ना, p इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इन्होंने पूछा फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 6 27 4 और यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इनके आपस में, तो 27 × 4 और 6/x। तो अगर हम 6 को देखें तो 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू, x यहाँ पर हमारा चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको करके दिखाता हूँ। देखो जिसमें ऑफ वाले हों तो उनको पहले ही मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो ना जैसे इन्होंने यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया, इनको एक सही फ्रैक्शन में बनाओ। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको। तो देखो इसको अगर हम लिखें तो 3 पंजे 15, एक बार इसको मैं यहाँ पर ही करता हूँ। यहाँ पर इसको ले लेते हैं पहले 15 16/5, ठीक है। अब है भाग 9/2 ऑफ 16/3
-1/8 भाग में 1/2 ऑफ 1/4 प्लस में 1/4 1/2 भाग में 1/8 इंटू में 1/4। ये हमारा है, ये हमको सोल्व करना है। तो देखो पहले ऑफ वालों को कर लो। 16/5 भाग में इनकी मल्टी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर काटें तो 8 तिया 16 पे आ गया, -1/8 इसको काटें नहीं कट रहा तो यहाँ पर 1/8 ही हो जाएगा, प्लस 1/4। अगर डिवाइड करना तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 8/1 और 1/4। तो यहाँ पर देखें 8 बन रहा है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 आ गया। ये देखें 16/5, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, 1/16, 16 से 16 कट गया तो 1/5 आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये ऊपर चला जाएगा 1/8 8/1, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस 1/4। तो हमारा बचा क्या आखिर में 1/5 माइनस में 1 प्लस में 1/4। यहाँ पर एलसीएम लें तो 15 दूनी, भाई कुछ गलत कर दिया क्या हमने? 5 चौक 20, भाई कुछ ना कुछ तो गलत किया है। 16/5 भाई 8 दूनी 16 आती है 24 है भाई, यहाँ पर 16 नहीं है 24 है। देखो यहाँ पर दिख रहा 24, मैं देख गया था वहाँ कोई ना कोई तो गड़बड़ हुई है। 16/5 24 आएगा यहाँ पर 24, तो 8 दूनी 16 8 तिया 24, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या बचेगा 2/15 माइनस में 1 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 15 चौक 8 माइनस 60 प्लस में 15, 15 और 8 23 माइनस 60 प्लस में 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -37/60 इज़ द राइट आंसर। ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला, द सम ऑफ द 3 डिजिट्स नंबर ABC CAB BCA इज नॉट डिविजिबल बाय। तो देखो दोस्तों सम है 3 डिजिट्स का ABC CAB BCA, वो किसी नहीं होगा। तो देखो ABC है कोई, CAB है, BCA है। तो ये अगर हम देखें 1 10 100 इकाई दाई सैकड़ा इकाई दाई सैकड़ा इकाई दाई सैकड़ा, तो 100 नंबर पे है। तो हम इसका क्या पता ये 103 हो, क्या पता ये 165 हो, क्या पता ये 999 हो, तो हमें ये नहीं पता। तो देखो पहला अक्षर हमारा किस पे है 100 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 100A। ये 10 पे है तो 10B, प्लस ये C 1 पे है तो इसको ऐसे लिख लो, प्लस 100C 10A प्लस B। अब इसको लिखो 100B प्लस 10C प्लस A। अगर यहाँ पर 100A 10A और A, तो यहाँ पर 111A हो जाएगा। ऐसे ही 10B 1B 11B और 100B 111B हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे ही C 100C और C 10C, तो यहाँ पर भी 111C हमारे हो जाएंगे। तो अगर हम 111 को बाहर ले लें कॉमन, तो A प्लस B प्लस C 111। देखो तो 111 तो ये 3 से डिवाइड होगा, ABC का हमें पता नहीं, ABC है ABC अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। 31 है वो, अगर हम 37 देखें तो 37 तिया हमें 111 देखने को मिलता है, तो 37 से भी हो जाए। 31 से हमारा ये डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 31 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो भी एक फॉर्मूले पे बेस है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। ये आपको मैं करने का मौका देता हूँ, इतनी देर में मैं आपको, हमारे बच्चे हैं कितने, 1 मिनट रुकिए, अरे आगे क्यों नहीं जा रहा। देखिए अभी हमारा ना जो ये क्वेश्चन है, ये है हमारा, देखो जो ये होता ना, ये होता है A/4, ये फॉर्मूला है B/4 A² प्लस B²। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता हमारा A² प्लस B² माइनस AB और A² प्लस B² माइनस प्लस AB। ये हमारा फॉर्मूला होता है और यही हमारा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है।
तो देखो इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है यहाँ पर 273 और इसकी वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 21। इसकी निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो इसकी आ जाएगी 13। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 13। इसकी ये है और इसकी ये है। अभी मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पर माइनस वाले का क्या है 21 जो इन्होंने दिया वो, और इसका हमने निकाल लिया 13। ये इससे कट गया तो क्या आ गया 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4 3 34। यहाँ पर इसे काटेंगे तो 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो हमारा 17 आ गया। अभी 17 को ना यहाँ पर कोई सी भी पुट कर दो, मान लो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 माइनस ए बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, अगर ये 17 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। 17 यहाँ पर चला जाए, अरे 17 अगर हम 21 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और ए बी इज इक्वल टू -4 हमें देखने को मिल जाएगा। अभी देखो इन्होंने क्या बोला है, ये सोल्व करो। अगर हम इसको देखें तो 1/a प्लस 1/b, इसका एलसीएम ले लेते हैं ए बी और ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो ए बी तो हमारा -4 और a प्लस बी हमें कहाँ से मिलेगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, वो कट ही गया। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है a प्लस बी ए बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर देखें तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये है हमारा 17 और ए बी यहाँ पर -8 हो जाएगा क्योंकि ए बी की वैल्यू -4 और 2 है 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी देखेंगे तो वो आ जाएगा 3। तो a प्लस बी 3 है और a भी हमारा क्या है -4। तो -3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। होप यू गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो -3/4 है हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 एंड 17। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन किस में, एस में। एस में 2014 फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 एंड 2017। तो 2014 में है 273 पास हुए हैं और 2017 में हमारे 247 पास हुए हैं। तो 7 और 3 10 8 4 12 1 520 हमारे टोटल पास हुए हैं। इज वट % ऑफ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल टी इन 2015 16 17। तो टी में है अपीयर्ड हुए हैं, जो टी में अपीयर्ड हुए हैं 2015 16 17 300 320 350 5 और 7 3 6 9। इसका भी हमें क्या निकालना 90%। तो निकाल लेते हैं 97/9 9 नहीं 81 9, अरे क्या ही कर रहा हूँ भाई, आगे से आगे दिमाग चला। 9 7 63 9 नहीं 81 87। तो 873 का 520 कितना % हो जाएगा, निकालते हैं भाई इसको भी। 500 873। तो ये कितने पे गए हुए हैं, सभी 5 पे गए हुए हैं ना। तो पहले 873 को 5 पे करके देखते हैं। 873 5 5 ये 15 5 7 35 36 5 8 40 4365। तो अभी देखते हैं 52,873 पंजे 4365। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पर 0 8385। तो यहाँ पर लगभग 9 के आसपास आएगा। तो हमारा 1 9 यही है। तो ये हमारा राइट आंसर 2 वाला हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ क्या है। टेबल शो, जो ये टेबल है ना वो शो कर रही है रिसीव्ड फ्रॉम 4 एम्प्लॉय। जो 4 एम्प्लॉय हैं अमित सुरेश नितिन वरुण, इनकी ना मंथ
उसकी जो सैलरी है दिसंबर की वो है, एंड द अदर इनकम सोर्स, जो इनकम सोर्स है एरियास, बोनस, ओवर टाइम, ये इनके हैं और ये इनकी सैलरीज हैं। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ द सैलरी ऑफ वरुण, वरुण की सैलरी कितनी है 42,000 टू हीज इनकम एंड अदर देन सैलरी, सैलरी से अदर, अदर हैं ये हमारे 7500, 1500, 9000, 10,000, 10,240 हो जाएंगे, यही होंगे ना, 9, 10, हाँ ठीक है। तो इनका हमें निकालना होगा रेशो। अभी हम 4 पे काट सकते हैं इसको, हाँ 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, एक बार और काट देते हैं 525, 2 पे और 128। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, तो देखो कोई ट्रेन है यहाँ पर 450 किलोमीटर चलती है, तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो देखो कोई ट्रेन है वो चलती है और हमारा अगर हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी हो तो यहाँ पर ये टाइम इसके नीचे चलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो 450 डिस्टेंस करती है, स्पीड हमें पता नहीं और टाइम हमें दिया नहीं हुआ। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, तो इसकी अगर 5 किलोमीटर मोर होती तो इट हैव टेक 1 आवर लेस टू कवर द डिस्टेंस, हाउ मच टाइम इट विल टू टेक द टू कवर 315 किलोमीटर एज इट यूजुअल स्पीड। तो देखो कोई ट्रेन है ना, कोई स्पीड है उस पर 450 किलोमीटर कर लेती है, अगर उस स्पीड में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा देती है तो उसका जो टोटल टाइम है वो 1 आवर से कम हो जाता है। तो इन्होंने ये पूछा कि तो 315 किलोमीटर करने में उसे कितना समय लगेगा जो वो पहले अपनी यूजुअल स्पीड से कर रहा था। तो इसको हम ना ऑप्शन से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मान लो 315 किलोमीटर है तो उसने किए यूजुअल स्पीड से 7, तो एक बार 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो उसकी पहले यूजुअल स्पीड थी वो थी 45, फिर उन्होंने 5 किलोमीटर प्लस किए तो न्यू स्पीड उसकी आ गई 50, ठीक है। तो 45 के हिसाब से 450 किलोमीटर करेगा तो 10 आवर लगेंगे क्योंकि 10 गुना है, और 50 के हिसाब से 450 करेगा तो 9 आवर लगेंगे। और यही उसने बताया कि द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर, यहाँ पर 5 किलोमीटर बदी है तो इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस, यहाँ पर 1 आवर लेस है। तो हमारी ये सभी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा। अगर भाई ये नहीं करता तो फिर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये बड़ा ही आसान तरीके से आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक पेपर में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो देखो x + 1/x हमें दिया हुआ है 7, तो इन्होंने पूछा x² + 1/x² हमारा क्या होगा। तो देखो इसमें मैं आपको ना अभी ही एक बारी में समझा देता हूँ, फिर आगे ना मैं रिवाइज करवाता रहूँगा। तो अगर x + 1/x हमें a दिया हो तो अभी बताता हूँ, तो x² + 1/x² क्या होगा, तो यो a का स्क्वायर कर दो -2 कर दो। अगर ऐसे ही x/4 + 1/x का 4 दिया हुआ हो तो जो ये आपने निकाला ना a² - b ये स्क्वायर, इस a² - 2 इसमें से भी आप 2 माइनस कर दो। अगर आपको यही x/8 दिया हुआ हो तो जो आपने 4 निकाला उसमें से फिर से ये माइनस कर दो, तो x तो a² - 2 में से 2 माइनस कर दो। अभी हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा वो लग रहा हो कि भाई डिफ़िकल्ट है, तो देखो मैं ऑप्शंस भी देता हूँ। जैसे x + 1/x है वो 5 है, 5 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 नहीं 3 ले लेते हैं। तो x² + 1/x² क्या है, हमें 3 का यहाँ पर स्क्वायर करना, उसमें से 2 घटा देंगे तो 9 में से 2 गए 7। अगर x/4 करना तो इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, 49 - 2 यहाँ पर आ जाएगा 47। अगर इसका फिर से हमें 8 बनाना तो 47 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस करना है। तो ये आ गया अपना 2 का, 4 का और 8 का। अब पूछोगे कि भैया आप 3 का भी बता दो, तो x/3 + 1/x/3 होगा तो क्या होगा, तो a का क्यूब जो हमारा ये a दिया हुआ है -3a। तो देखो अगर मान लो x + 1/x 3 दिया हुआ हो तो 3 का क्यूब 27 -3 3 तिया 9, 3 तिया 9,
इज इक्वल टू 18 आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर वे हम बाद में करेंगे, पहले आपको ये करवा देता हूँ। और x/1/x का 5 निकालना हो तो वो क्या होगा, तो x² + 1/x² x³ प्लस में 1/x³ माइनस में x + 1/x, ये हो जाएगा हमारा 5 वाले का। तो देखो x² + 1/x² क्या निकाला था, अगर यही मान लो कि x + 1/x हमें 3 दिया है, तो x/5 x/5 प्लस में 1/x/5 दिया हो तो कैसे निकलेगा। तो 2 हमारा दिया हुआ, 2 का देखो तो 7 निकाला है, 3 का देखें तो क्या निकाला 18, और माइनस कर देंगे x - 1/x तो 3, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो ये तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो, पेन बिठाने की जरूरत नहीं थे। x + 1/x 7 है, तो x² + 1/x² क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49 - 2 47 आंसर इसका हो जाएगा। तो होप यू गाइज, मैंने आपको सभी हैं क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही अच्छे से समझाए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और भाई आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना। लाइक का टारगेट रखता हूँ 25 लाइक का, अगर भाई 25 लाइक हो जाते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो भाई फिर हम इसको रहने देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।